बिस्किट पार्ले जी और इधर है चाय। तुम लोग कैसे खाते हो मुझे पता नहीं, मैं कैसे खाता हूँ आई का स्टाइल है। ये पहले बिस्किट खाने का और चाय पीने का। वेलकम टू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं मेरा लाइफस्टाइल नहीं दिखाने वाला हूँ, बल्कि मैं इस व्लॉग में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि क्या हुआ, थोड़ी दिन पहले एक बंदे ने मुझे ईमेल किया। वो बोल रहा था कि वो यूएस आ रहा है और उसको थोड़ी जानकारी चाहिए कि इधर के खर्चे कितने कितने होते हैं। तो अभी देखो, बाकी लोगों के खर्चे कितने होते हैं मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं खुद के खर्चे बोलूँगा और अप्रॉक्सीमेटली बाकी लोगों के कितने खर्चे हो सकते हैं वो भी बोलूँगा। और उसके लिए मैंने एक शीट बनाई है, गूगल शीट बनाई है, और मेरे चैनल के लिए ये शीट एकदम कॉमन रहेगी। फॉर दिस वीडियो जाके देख लेना नीचे। दोपहर से मंदन बहुत रो रहा है। अगर तुम लोगों को पिछले वाले व्लॉग्स देखा नहीं है तो ये व्लॉग में बोलता हूँ। तब 2 वीक के बाद हम लोग हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने बोला था कि 2 वीक के बाद उसके जो बर्थ वेट था उसको रीच होना था, लेकिन वो नहीं था और वो अंडर वेट हो गया। तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि 1 वीक के बाद आ जाओ। तो आज 1 वीक ख़त्म होता है और हम अभी जाके फिर से उसका वेट चेक करेंगे। आई होप कि इस टाइम उसका वेट बराबर हो। टेंशन आया क्योंकि ये वीक कंप्लीट टेंशन में ही गया कि बाबा क्या होगा क्या होगा। सब लोग बोलते हैं हाँ भाई, ये फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द टाइम बहुत बेबी के बहुत वेट ऊपर नीचे होते रहता है। ये हम लोगों को पता था, गूगल में भी वही लिखा है। लेकिन वो जब चीज़ें खुद के ऊपर आती है ना कि यू विल नॉट ट्रस्ट एनीथिंग यू, लेकिन जब चीज़ें खुद के ऊपर आती है ना तब पता चलता है कि उसकी अहमियत क्या है। पीडियाट्रिशियन का अपॉइंटमेंट हो गया फाइनली। बेबी मनन हैज गेन्ड द एक्सपेक्टेड वेट। वी आर वेरी हैप्पी। और आज बेबी मनन ने बहुत बड़ा वाला स्माइल किया और किटी इमोशनल हो गया एकदम जोर। क्या हुआ, क्या स्माइल किया बताया उसने। He had tears. Our baby Manan is doing very, very, very good. उन लोगों को ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी तुम लोगों को भी दिखाएंगे, थोड़ा और समय दे दो। Yes, so you guys also will get to see baby Manan soon. Hopefully, हमारे पेरेंट्स हाँ बोल दे। और किटी तुझे वो क्या व्लॉग में डिस्कस करना था, राइट? एक्सपेंसेस के बारे में। Yes, yes. So do it soon. Yes. Now that you are tension free. Yes. तुम लोगों को बोलूँ मैं इतना खुश हूँ ना बोल नहीं सकता। क्योंकि ये वीक कैसा गया मुझे ही पता है। मैं यही सोच रहा था कि भाई अगर वेट कम हुआ तो क्या होगा। मैंने कभी गूगल में जाके देखा नहीं कि बाबा क्या होता है, क्योंकि वो सिंपली गूगल में इतने सारे स्टोरीज लोग लिखते हैं, उसमें ही बहुत एंग्जाइटी शुरू होती है। तो अभी क्या करता हूँ, मेरा थोड़ा मैं आई नो कि मैं ज़्यादा तुम लोगों को होल्ड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा, मेरा ऑफिस का काम है वो मैं निपटा के तुम लोगों के साथ एकदम फ़ोन लगा के बैठूंगा और मैं बोलूँगा कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस क्या है। मेरा मानना यह है कि किधर भी रहो, न्यूयॉर्क में रहो, नेब्रास्का में रहो या मैसाचुसेट्स में रहो, किधर भी रहो, इसका हिसाब किताब 19-20 ही है। क्योंकि कैसा है, नेब्रास्का में मैं रहता हूँ, इधर कम पैसे से मुझे घर मिला, लेकिन इधर का प्रॉपर्टी टैक्स बहुत है। करते हैं ईएमआई की। मेरा ईएमआई अराउंड $2,000 to $2,300 तक है। उस ईएमआई में प्रॉपर्टी टैक्स आता है, उसमें मॉर्गेज इंश्योरेंस आता है और उसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। अभी मॉर्गेज इंश्योरेंस क्या है मैं आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उधर जानकारी डेफिनेटली दे दूंगा। तो बात करते हैं यूटिलिटीज। तो अभी घर हुआ तो घर है तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल समवेयर अराउंड $80 to $100 आता है विंटर के सीजन में, और समर के सीजन में अराउंड 200 से 300 के बीच में आता है। तो आप मुझे बोलोगे ऐसा क्यों, विंटर में क्यों ऐसा और समर में क्यों? एवरी घर जो यूएस में है, मोस्ट ऑफ देम, उसमें हीट एंड एसी लगता ही है, क्योंकि इधर के वेदर के अनुसार दैट इज बेसिक नेसेसिटी। तो जब विंटर के टाइम में यूजुअली हीट चाहिए, हीट गैस पे चलता है, और समर के टाइम में हम लोगों को एसी की जरूरत है, और एसी जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। दैट्स द रीजन इसका हिसाब किताब ऐसा रहता है कि वाईफाई अराउंड $59 का पड़ता है। मेरा जो डाउनलोड स्पीड है वो 100 Mbps है और अपलोड स्पीड अराउंड 10 Mbps है। हाँ, मुझे पता है कि इससे भी ज़्यादा स्पीड के वाईफाई मिलते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। करते हैं ट्रैश की। ट्रैश मतलब क्या, जो हमारा जो घर का जो ट्रैश रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, एवरी ट्यूसडे बाहर जाके रखते हैं। एक बड़ी सी गाड़ी आती है, वो पिक करके लेके जाती है। उसका है अराउंड $20 पर मंथ। ये हम लोग पर मंथ ही भरते हैं, ये हम लोग क्वार्टरली भरते हैं, मतलब हर 3 महीने के बाद ये भरते हैं। और उसके बाद आता है पेस्ट कंट्रोल की। हम लोगों ने एक पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज लिया है। एक बंदा आता है एवरी क्वार्टरली, वो ऑर्गेनिक स्प्रे करके जाता है। उसका खर्चा आता है $30 पर महीना। आने की चीज ऐसे है तो मैं 3 स्टोर विजिट करता हूँ। नंबर 1 वॉलमार्ट, नंबर 2 कॉस्को
और नंबर 3 इंडियन स्टोर। कॉस्को एक होलसेल दुकान है जहाँ पे सब चीजें होलसेल दाम में मिलती है। ओनली उसका ड्रॉबैक क्या है, वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में नहीं मिलता है, लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। थोड़ी चीजें ऐसे रहती है जो कॉस्को में नहीं मिलती है, तो मैं जाता हूँ वॉलमार्ट। लोग दूसरे ग्रोसरी मार्केट पे जाते हैं लेकिन मैं जाता हूँ वॉलमार्ट। तो उसके बाद आता है इंडियन स्टोर। अभी इंडियन देसी खाना घर पे दाल, ब्लैक आई बीन्स, वेजिटेबल, मसाला, वो मसाला, ये सब चीजें कॉस्को या वॉलमार्ट में नहीं मिलती, इसलिए हम लोगों को इंडियन स्टोर जाना पड़ता है। इंडियन स्टोर बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, उसका सबका खर्चा 550 तक आता है एवरी मंथ। बात करते हैं शॉपिंग की। शॉपिंग इतना मैं ज्यादा नहीं करता, लेकिन जब भी करता हूँ तब ज्यादा करता हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो मेरे सेम टू सेम टी शर्ट्स रहते हैं। मैं इन्वेस्ट करने नहीं जाता क्योंकि हाथ से मेरे पैसे नहीं जाते हैं शॉपिंग करने में, इसलिए नुपुरा भी ज्यादा नहीं करती। हिसाब किताब साल का है तो मुझे लगता है $50 पर मंथ के हिसाब से मुझे लगता है कि अराउंड $300 तक मैं साल का शॉपिंग करता हूँ। फिगर कम है क्योंकि एक बार क्या होता है, बड़े बड़े जैकेट भी लेता हूँ तब 100-200 होता है। फिलहाल के लिए आप ये पकड़ के चलो कि $50 मेरा शॉपिंग का होता है और $50 नुपुरा का पकड़ के चलो, टोटल अराउंड $600। ये बात आता है होम डेकोर। मुझे घर सजाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई स्पिरिचुअल थिंग्स हो, अगर कोई पेंटिंग्स हो, अगर कोई वॉल पीसेस हो, अगर मुझे वो पसंद आया तो विदाउट लुकिंग एट द प्राइस आई बाय इट। करके चलो अराउंड $200 पर महीना। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट। बाहर का खाना मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी। इधर एक हैदराबाद बिरयानी करके है, मुझे बहुत पसंद है। आजकल मैं सिर्फ इंडियन खाना ही ज़्यादा खा रहा हूँ, और कभी अगर दोस्त रहेंगे तो बाहर भी हम लोग जाते हैं। अभी हाल ही में बहुत कम हुआ है कि बाहर जाके पीना और खाना, लेकिन कभी कभार हम लोग टेक आउट ऑर्डर करते हैं, तो उसका खर्चा आता है अराउंड $200। उसके बाद एंटरटेनमेंट में आता है सब्सक्रिप्शन मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो और हुलू का सब्सक्रिप्शन हो। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अराउंड मेरे फ्रेंड के साथ मैं शेयर करता हूँ तो अराउंड $8 भरता हूँ। अमेजॉन प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन है वो साल का है, वो साल का अराउंड $100 है, और हम लोग 3 लोग शेयर करते हैं, मतलब अराउंड $30 कुछ तो जाता है, तो वो उसका हिसाब लगाओ। और एंटरटेनमेंट में और एक मैं डाल रहा हूँ गिफ्ट्स, मतलब हम लोग घर में किसी घर में जाते हैं, किसी हाउस वार्मिंग में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, या कुछ ना किधर तो हम लोग अगर या किसने तो अगर घर पे बुलाया तो हम लोग कुछ ना कुछ तो एक छोटा सा तो गिफ्ट लेके ही जाएंगे, राइट। अराउंड $100 का खर्चा आता है। तो ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, नॉट नेसेसरी कि एवरी मंथ हम लोग गिफ्ट लेते हैं, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर बोलता हूँ। आता है एजुकेशन में पैसा मैं विदाउट थिंकिंग में डालता हूँ, जैसे कि यूडेमी में कौन सा तो कोर्स हो, स्किल शेयर में कौन सा तो कोर्स हो। मुझे बुक्स अगर कुछ पसंद आए, अगर वो एक्सपेंसिव भी रहा तो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आई जस्ट ऑर्डर। लेकिन ऐसा हिसाब करो कि मंथली अराउंड $40 में मैं एजुकेशन में डालता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल हाइजीन फॉर नुपुरा, उसको अराउंड $50 लगते हैं। वो अराउंड अगर एक्सेल शीट देखोगे तो एक्सेल शीट में जाके फर्स्ट शीट जो है मंथली खर्चा वो क्लिक करो, उसमें आपको पता चलेगा एग्जैक्ट फिगर्स क्या है। समवेयर अराउंड $4,147 का खर्चा हम लोगों का मंथली है। तो आप अगर आते हो यूएस में और आप अगर छोटे शहर में आते हो जैसे कि नेब्रास्का है, तो आपका खर्चा, आप अगर ऐसे मेरे जैसे खर्चा करोगे तो आपका खर्चा अराउंड 4,147 तक आएगा। अगर इधर आते हो और घर नहीं खरीदते हो तो आपका खर्चा कम्प्लीटली हाफ तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। रीजन तो आपको पता है, क्योंकि एक बार अगर घर लेते हो तो बहुत सारे उसमें साइड थिंग्स भी है एंड दोज आर नेसेसरी। उसके बेनिफिट्स तो मिलेंगे आपको अगर बाकी के स्टेट का चाहिए प्राइस तो नीचे एक्सेल शीट में मैंने न्यूयॉर्क का दिया है। न्यूयॉर्क ऐसा शहर है, एक बड़ा सा शहर है, और उसमें अगर मैं रहता हूँ तो कितना खर्चा हो सकता है वो भी मैंने मेंशन किया है। तो एक्सेल शीट जाओ, देख लो, पढ़ लो। अगर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली नीचे डालना, और आपको यूएस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज 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 नीचे कमेंट करो और उसका भी वीडियो अपन बनाएगा। ये व्लॉग इधर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। ये थोड़ा व्लॉग तरह से डिफरेंट है, मुझे पता है, थोड़ा तरह से चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ चेंजेस आने के लिए, और अपना तो लाइफस्टाइल व्लॉग्स तो मैं करूंगा। फिर जाते वक्त प्लीज क्लिक ऑन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपने किया रहेगा, लेकिन यार सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो यार करो यार, क्या जाता है भाई, क्या जाता है। मैं पैसा नहीं पूछ रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो पूछ रहा हूँ यार, कर दो।